नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबाएं और उसके बाद वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जीपे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो भी मध्य प्रदेश में, जहां पर वो ये सोच रहे थे कि भाई उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। पहले तो उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था ही, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने उनके विरुद्ध मुहिम छेड़ दी है। आपको पता है, पहले वो छत्तीसगढ़ में गए, उसके बाद मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में आकर भी उन्होंने अपना गारंटी कार्ड सामने खोल दिया है। अब वो 9-9, 10-10 गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस सोच रही है बेचारी कि वो क्या करे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उनके एक पुराने सिपहसालार अब्दुल अजीज साहब जो हैं, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के जो हिंदू तुष्टीकरण के, या जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के विरोध में खड़े हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है कि कभी आप गंगा मैया की जय बोल रहे हैं, कभी आप जमुना मैया की जय बोल रहे हैं, कभी आप नर्मदा माता की जय बोल रहे हैं और हमारे साथ लगातार, यानी हमारे साथ का मतलब ये अशराफ है ना, बड़े अशराफ। वैसे तो अब्दुल अजीज कुरैशी हैं, लेकिन ये कौन सा कुरैश वाले हैं ये भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कुरैशी होते हैं वो होते हैं पसमानदा, यानी कि कुरैशी और अंसारी। आपको थोड़ा सा इतिहास में बताना पड़ेगा कि ये जो कुरैशी और अंसारी जो हैं, ये सबसे बड़े अशराफ हुआ करते हैं अरब में, लेकिन भारत में पसमानदाओं ने कुरैशी और अंसारी हड़प लिए, तो इसलिए बेचारे अशराफ जो है वो बहुत दुखी हैं। लेकिन ये जो अब्दुल अजीज साहब हैं, ये पुराने वाले कुरैशी हैं, यानी कि साहब ठीक है साहब, नबी हुजूर की जो बनी जिसको बोलते हैं बनी उमैया वाले जो हैं, ये वो हैं, यानी खास कुरैश खलीफे वाले। अब इनको ये बिल्कुल चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, जिस तरह से जो भी बातें की जा रही हैं, और इनका ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, कोई भी कुछ जो कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हमारे ऊपर सख्ती इतनी की जा रही है कि अब हमें किसी को धर्म परिवर्तन कराने की भी छूट नहीं रही है। और ऐसे में ये जो कांग्रेसी हैं, यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये कभी तो बागेश्वर धाम वालों को बुला रहे हैं और बागेश्वर धाम वाले वहाँ जाते हैं, ये बागेश्वर धाम जी महाराज की आरती करते हैं, साथ में वहाँ पर वो हिंदू राष्ट्र की अलग जगाते हैं और ये उनके साथ साथ आगे पीछे घूमते हैं। अब भाई अब्दुल अजीज कुरैशी साहब, आप तरह तरह के पदों पर रह लिए कांग्रेस में, उत्तराखंड के गवर्नर रह लिए, यूपी के गवर्नर रह लिए, इतना सब होने के बाद भी आपकी इतनी अक्ल में नहीं आया कि भाई अगर हिंदुओं के वोट नहीं होंगे तो मध्य प्रदेश में 6% वोट के साथ कांग्रेस करेगी क्या। इतना भी आपके दिमागी बागवा में नहीं पहुंचा, तो अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अब्दुल अजीज कुरैशी कह रहे हैं, वो ध्यान देने वाली बात है। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो अशराफ है वो आज भी उन्हीं ख्यालों में जी रहा है। जी हाँ, इनका जो पुराना ख्याल है वो यही है कि साहब कि यहाँ पर तो हम राज करने के लिए आए थे, और ये जो पूरा का पूरा जो मुल्क है, यानी कि जो हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, ये वास्तव में तो अरबिस्तान होना चाहिए। आपको ध्यान है, हमने बार बार बताया कि ये जो पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान जो है वो दिमाग में बसता है। ये पाकिस्तान जो है एक कुव्वत दिखाने का एक तरीका है, सुप्रीमेसिज्म है ये, सर्वश्रेष्ठतावाद। हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अतिरिक्त और किसी को अपनी किसी भी सभ्यता का, अपनी किसी भी विचारधारा का पालन करने का हक नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। ये जो धारणा है वही अब्दुल अजीज कुरैशी साहब जो है वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा।
मियाँ अब्दुल अजीज थोड़ी बहुत किसी को बुला के तलवार अपनी गर्दन पर भी फरवा लेते। वैसे तो जो तुम कह रहे हो वो क्लासिक हेट स्पीच है, क्योंकि साफ साफ तुम ये कह रहे हो, साफ साफ तुम बता रहे हो मुसलमानों को कि तुम अब सिविल वॉर करो, कि तुम 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाओ, और मरोगे तो मतलब मारोगे भी। तो भाई 1 करोड़ 2 लोग अगर मर जाओगे तो कितने मार लोगे आप? आपको पता है ना कि यहाँ तो 110 120 करोड़ हिंदू है। आपकी संख्या तो मुश्किल 17 करोड़ थी, अब हो गई होगी 18-19 करोड़। और इसमें से भी ज़्यादातर वो हैं जो सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, तब अपना गुजारा कर पाते हैं। उसके बाद आपने ये भी कह रखा है कि उनको बच्चे भी बहुत सारे पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो अपने फैमिली के जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो ये जो आप जिहाद की कॉल दे रहे हो, इसको जिहाद की कॉल में आपके साथ आने वाले वाकई 1 करोड़ 2 करोड़ हैं क्या? आपकी फैमिली से कितने हैं? ये जो सारा का सारा जो अशराफों का पूरा चलता रहा है कार्यक्रम, आज से नहीं बल्कि पिछले 500-600 साल से, कि वो पसमानदाओं को अपना फुट सोल्जर बनाकर उनको बरगलाकर और उनको भिड़ाते रहे हैं, वही काम आप अजीज़ कुरैशी साहब फिर से कर रहे हो। यही काम तब से जारी है जब शेख सरहिंदी ने अकबर का इख्तलाफ किया था। अकबर से कहा था कि तुम जो ये दीन इलाही ला रहे हो और जो अपने आप को अकबर बता रहे हो, ये गलत है। क्योंकि अकबर ने पहली बार जो खलीफाओं का राज था उससे इनकार किया था। आपको संभवतः ये ध्यान ना हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो खुतबा था वो खलीफा के नाम से पढ़ा जाता था। और खलीफा, आपको पता है कि खलीफा जो थे वो 13वीं सदी तक तो खलीफा लगते थे अब्बासी, और 13वीं दमिश्क वाले उमैयद थे, और उसके बाद फिर बगदाद वाले अब्बासी थे। तो जब यहाँ पर हुकूमत आई इस्लामी, तो अब्बासी खलीफा हुआ करते थे, और ये 13वीं सदी तक ये अब्बासी खलीफा थे। कुछ दिनों तक ये जो खिलाफत थी वो चली गई मिस्र में, और उसके बाद फिर खिलाफत चली गई तुर्की में। तो ये खलीफाओं के नाम से खुतबे पढ़ा जाता, खुतबे पढ़े जाया करते थे। अकबर ने आके ये खुतबे अपने नाम से करवा दिए, तो फिर उसके बाद फिर मुगल बादशाहों के नाम से यहाँ पर खुतबे होने लगे। तो ये शेख सरहिंदी का सख्त इससे एतराज़ था, और उनका एतराज़ इससे भी था कि अकबर जो है वो हिंदुओं के कहने पर चलता है। आप अगर शेख सरहिंदी के जो ख़तो किताबत है वो अगर आप पढ़ लें तो उसमें साफ साफ लिखा है, वह ख़ासतौर से फ़िरोज़ बुखारी जो हुआ करता था पंजाब का एक सूबेदार, उसको ये बार बार ख़तों किताबत लिखा करते थे। उनके जो मकतूबात हैं, यानी मकतूबात मतलब कलेक्शन ऑफ हिज लेटर्स, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको काफिरों को कुत्तों की तरह दूर रखना चाहिए। जी, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो शेख सरहिंदी के मकतूबात में कोट किया हुआ है, उनकी तरफ से ये लिखा गया है फिरोज बुखारी को। उनके जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं उसमें आप देख लें, ये लेटर नंबर 388 to 390 ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें ये भी लिखा गया है कि ये कौन होता है अकबर, जजिया ख़त्म करने वाला। जजिया जो है वो अल्लाह का हुक्म है। तो अब जो अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं वो यही ध्वनि आ रही है उनकी बातों से। तो भाई फिर से बता दूं कि आपको अब्दुल अजीज साहब यदि पसंद नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश में, यदि आपको दिग्विजय सिंह से और कमलनाथ से आपको समस्या है कि वो जो है वो हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, हिंदू संतों को आदर दे रहे हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ है, आपको इससे बहुत ज़्यादा खौफ है, गुस्सा है, ये सब है यदि आपको, तो आप मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, बंगाल चले जाइए। और आपको लगता है कि वहाँ दीदी भी जो है वो आपकी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही हैं, तो फिर मौलाना आज़ाद की जो सीख थी उसका पालन कीजिए। उन्होंने तो पूरा हिजरत मूवमेंट चलाया था, और उन्होंने ये कहा था कि भाई कुरान पाक में लिखा हुआ है, यानी कि सूरत अन-निसा 97
और आपके जो सूरत नंबर 16 उसका 41, दोनों में साहब हिजरत की वकालत की गई। एक में लिखा हुआ है कि जो भी आदमी है दारुल हरम में रह जाएगा, यानी जो काफिरों की हुकूमत में रहेगा, उसको सख्त सजा है, उसको जहन्नुम भेजा जाएगा। और दूसरी जगह 16.41 में लिखा है कि जो छोड़ देगा उसको इनाम मिलेगा। तो दोनों तरह से आपके दोनों हाथों में लड्डू है, कर लीजिए। और बाकी कांग्रेस वालों, तुम्हारे तो भाई पलीता लगने वाला पक्का है, कम से कम मध्य प्रदेश में, कि जब तुम्हारे पाले हुए, यानी कि ये बिल्कुल नालायक किस्म के लोग थे जो किसी भी तरह से कहीं भी कुछ और नहीं कर सकते थे, उनको आपने नेता बनाया, मंत्री पद दिया, गवर्नर बनाया, और आज वो जो है वो आपकी जड़ों में मट्ठा देने पर लगे हुए हैं। तो भाई कमलनाथ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके कार्यों से कम एक ऐसा परिंदा जो छुपा हुआ था, या ये कह सकते हैं, इसको थोड़ी दूसरी तरह से कहें कि एक ऐसा सांप जो छुपा हुआ था बिल में, वो बाहर निकलकर आ गया है। अब बाहर निकलकर उसने अपनी पहचान बता दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या करते हो। आप नहीं करोगे तो पब्लिक कर लेगी। बाकी मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है कि भाई आपको सुओ मोटो करने का बहुत शौक है, इसको भी सुओ मोटो ले लें कि ये व्यक्ति तो ओपनली सिविल वॉर भड़काने की बात कर रहा है। ये तो किसी भी तरह से किसी भी फ्री स्पीच के एक्सेप्शन में नहीं आती। आती है क्या? तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई के आप क्या विचार करेंगे, सोचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।